Dear students, here is exercise number 4.3. Today we are starting exercise number 4.3. Question number 1. Question number 1 is find the roots of the following quadratic equations if they exist. Exist means if इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, यदि इक्वेशन के रियल रूट्स विद्यमान हैं तो ही आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं है तो यू विल राइट दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। यदि हो तो, एग्जिस्ट का मतलब यदि हैं तो ही आपको सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब कौन सा मेथड है एग्जिस्ट चेक करने का, वो भी अभी बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक तो आपने फैक्टर मेथड कर लिया है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। हो सकता है कि इस बार ये फिर एलिमिनेट हो जाए, जैसे लास्ट ईयर भी ये मेथड एलिमिनेट हो गया था सिलेबस से। तो इस मेथड की बात अभी नहीं करेंगे हम। और एक बहुत अच्छा मेथड आ रहा है एक और वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया था। श्री धराचार्य महाराज ने दिया था, इंडियन मैथमेटिशियन। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है। यदि आप कोई फैक्टर मेथड में कोई प्रॉब्लम फील करते हैं, इस फैक्टर मेथड में कहीं आप अटक जाते हैं, तो ये मेथड बिल्कुल सिंपल है। इस मेथड के द्वारा कोई भी बच्चा अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फुल्ली करेक्ट सॉल्व कर सकता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। बहुत ही सरल मेथड है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है वो देखें। ये x रूट है। अब जब हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के दो रूट होंगे, लेकिन यहाँ एक ही x की वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन आगे जाके ये दो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कैसे, इसमें यहाँ आता है b कोफिशिएंट, वो माइनस का सिंबल आपको रखना है, माइनस b। यहाँ से x का जो कोफिशिएंट है माइनस में लिखना है आपको, पॉजिटिव होगा तो। और यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे। प्लस माइनस का मतलब दो वैल्यूज़, x की दो वैल्यूज़। इस x की दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अंडर रूट बी स्क्वायर लिखेंगे आप, -4ac अपॉन, ये अपॉन थोड़ा सा गलत होता है कई बार। आपको पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करना है, इसका डिवीज़न लाइन पूरी लिखनी है आपको, इसका विशेष ध्यान रखना। 2a, तो बिल्कुल सिंपल है। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac पर पूरे पे अंडर रूट है अपॉन 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। और ये एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी वैल्यू है जो डिसाइड करती है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि आप इसको चेक कर लेते हैं पहले ही, तो आप बता सकते हैं एग्जिस्टेंस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का। यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, या फिर इक्वल्स टू 0 आ जाती है, या तो पॉजिटिव आ जाए या इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके रियल रूट्स होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इक्वेशन में वैल्यू पहले इसकी निकाल लेना, अगर वो नेगेटिव शो करती है, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 आ जाती है, 0 से छोटी नंबर आ जाती है। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी, -1 -2 -3 नंबर्स आ जाएं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। और पॉजिटिव का मतलब आ जाए, जैसे 11 नंबर आ गई, 10 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, ये सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं, कुछ भी आ सकती है। तो आप
पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको उसके रूट्स की एग्जिस्टेंस पता लग जाएगी। और फिर रूट अगर उसके पॉजिटिव या जीरो के इक्वल आ रही है ये वाली वैल्यू b² - 4ac की, तो फिर आप प्रोसीड कर जाना इस फॉर्मूले पर और इसकी वैल्यू पहले ही आपके पास होगी। तो देखते हैं एक क्वेश्चन करके। क्वेश्चन इसका पार्ट मैं कर रहा हूँ थर्ड, देखना बिल्कुल सिंपल पार्ट है। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिल्कुल। अगर कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो, इस फॉर्म में नहीं हो, तो इस फॉर्म में पहले आपको इस फॉर्म में पहले लिखनी है और ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जो इक्वेशन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल। देख लीजिए a कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू 4। b कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, x से x को कंपेयर करके दे लीजिए, x की वैल्यू कंपेयर करके b की वैल्यू आ जाएगी। b कितना है, 4√3 है। और c की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 3। नेगेटिव हो तो नेगेटिव ले लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ -3 आता, -3 होता तो c की वैल्यू -3 आ जाती। बिल्कुल सिंपल। अब b² - 4ac की वैल्यू पहले निकाल के देख लो। डिस्क्रिमिनेंट, इसको d भी कह देते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अब आप जानते हैं कि b के ऊपर स्क्वायर है तो b की वैल्यू कितनी है, 4√3। ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 4, ये आप जानते हो इनटू में होते हैं अलजेब्रा में। तो a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। सॉल्व कर दे, देखा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो गया, 16 × 3। और ये माइनस कितना हो गया, 16 × 3, ये भी 16 × 3। इसका मतलब क्या आ गए, ये 16 × 3, ये इंटू ही तो हैं सारे। और ये 16 कैसे हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 4 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 48 - 48 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो पॉजिटिव या इक्वल्स टू 0 आ जाता है b² - 4ac की वैल्यू, तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये इक्वेशन सॉल्यूबल है, सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन इजीली बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दीजिए, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो -b कितना है, 4√3। देख लीजिए b की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस ये कितना आ गया, b² - 4ac कितना आ चुका है, 0 अपॉन 2a। 2a का मतलब 2a, a की वैल्यू देखो कितनी है, 4 है। देख लीजिए a की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, -4√3 अपॉन 8। दिख रहा है आपको। और ये प्लस माइनस 0 है, तो ये प्लस माइनस का मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव। लेकिन यहाँ एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव है तो वो 0 के ऊपर है, तो √0 भी 0 ही होगा। तो यहाँ प्लस माइनस 0 हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया। अब प्लस माइनस 0 हो गया तो क्या हो गया, अब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, टेक पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन कौन सा वाला पॉजिटिव साइन, ये वाला पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, ये वाला। ठीक है,
ये वाला पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, ये वाला पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो x कितना वैल्यू दे रहा है, -4 √3 + 0/8। अब +0 तो 0 ही है भाई, किसी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो वही सेम नंबर रिपीट होती है। तो -4 √3/8, तो ये 4 से 8 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस एज इट इज √3/2। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर आ गया अपना। दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। अब टेक नेगेटिव साइन भी लेना पड़ेगा ना, ये नेगेटिव साइन है। तो x की वैल्यू क्या आई, -4 √3 -0/8। अब पॉजिटिव 0 करते हैं तो भी वही नंबर आती है, नेगेटिव किसी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो वही नंबर आती है। तो -4 √3/8 कितना आंसर आया, वही 4 से 8 काट देंगे तो -√3 ऊपर बचेगा /2। तो इसका मतलब x की वैल्यूज दो आई, लेकिन वो दोनों सेम हैं। यहाँ x के जो आंसर आएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आंसर, यहाँ पर x की वैल्यू आई, दो बार आएगी, सेम आएगी, -√3/2, -√3/2। और आपको लास्ट में इन दोनों को समराइज करना है और आंसर लिखना है। ये इसका आंसर है। ठीक है।